आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन के ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, व्हाट इज ए ऑपरेटर। ठीक है, और ये ऑपरेटर्स का मतलब ही क्या होता है। ठीक है, और कितने तरह के पाइथन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है। ठीक है, हम एक एक करके वीडियो में बात करेंगे कि हाँ, क्या कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज ए ऑपरेटर। एक ऑपरेटर क्या है। मैंने यहाँ पर गूगल पर, ठीक है, एक इमेज ली है। ठीक है, ये मैंने गूगल से ली है, तो मतलब गूगल पे सर्च में आई थी। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि इस इमेज में एक लड़का है जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑपरेटर। ठीक है, वो किसको ऑपरेट कर रहा है, जब ये कुछ ऑपरेट कर रहा है। क्या का ऑपरेट कर रहा है, ये लड़का जो है, ये पर्सन जो है ऑपरेट कर रहा है कंप्यूटर को। तो ये एक ऑपरेटर हुआ, ये एक आपका ऑपरेंड हुआ, जिसको वो ऑपरेटर कर रहा है। ठीक है, ये आपका ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है। ठीक है, अब अगर आप समझ में आ गया हो तो हम पाइथन में बात करते हैं। देखो, सिंपल भाषा में हम कहें कि जब किसी भी चीज को कंट्रोल करना हो, या किसी भी चीज में हमें कुछ मैं कुछ करना हो, कुछ काम करना हो, तो उसे कहते हैं एक ऑपरेटर, जो काम करता है। जो काम करता है, ना ही करने वाला नहीं, करता जो है, जो ये करता है ना, ये जो ये पर्सन है, ये क्या है, कंप्यूटर को चला रहा है, तो ये एक ऑपरेटर है। इसी तरह पाइथन में भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, तो उसको बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पाइथन की फाइल बनाने के लिए यहीं पे पाइथन लिखता हूँ, अपना आइडियल शो करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नहीं आया तो मैं इसे ना और अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, देखो, मैंने यहाँ पाइथन की आइडियल शेल को ओपन किया है। यहाँ पर हम फाइल बनाते हैं कंट्रोल एल करके, शॉर्टकट की कंट्रोल एस करके सेव करते हैं इसे, वहीं अपने फोल्डर में जहाँ पर हमने पहले बना रखा था पाइथन यूट्यूब में। ठीक है, आज का जो है डे कौन सा है, डे 6 और डे 7, सॉरी, डे इज 7 है, डे 7.5 हम फाइल बना लेते हैं, सेव करते हैं, और सेव हो गई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हाट इज ए पाइथन। व्हाट इज ए पाइथन ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो, पाइथन के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, अगर हमें कुछ वैल्यूज को जोड़नी हो, जैसे कि मैं अभी पाइथन का मैंने एक शेल करता, ये है पाइथन का शेल। अगर मुझे 4 प्लस यहाँ पे लिखना हो, अगर आपको कोई दो नंबर को जोड़ना हो, 4 प्लस 4, तो आपका ये जो वैल्यूज हैं 4 और 4, तो ये क्या हो गई, ये एक ऑपरेंड हो गई। लेकिन आपका ये जो हो गया, ये ऑपरेटर हो गया। ऑपरेटर क्या, ये इन दोनों को वैल्यू को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया एक ऑपरेटर। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा, बेसिकली मुझे 8 मिलने वाला है। तो यही आपका ऑपरेटर होता है। ठीक है, मैं फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपको और समझ में आए। जो वैल्यूज हो गई, 4 प्लस 4, 5 इज इक्वल टू आपका 9। ठीक है, ऐसे ही होता है, आंसर निकलता है। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये आपकी हो गई ऑपरेंड। ठीक है, वैल्यूज ऑपरेंड। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं अभी नेट पे जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ पाइथन ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ से मैं हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन ऑपरेटर्स। ठीक है, और यहाँ पर पाइथन इमेज पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आएगा। और मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। चल जा भाई, चल जा। ये क्या बात हुई इतना स्लो। एक्चुअली में ये स्लो है, हम बात करते हैं आगे की बात। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं बता देता हूँ कि ये जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज क्या कहले जाएंगी, जो ये 4 एंड 5 है, इनमें आपकी वैल्यूज, वो इट इज ऑपरेटर, ऑपरेंड, सॉरी, ऑपरेंड। ठीक है, ये ऑपरेंड है जिनके साथ हमें कुछ काम करना है। ठीक है, और जो ये प्लस और इजिकल टू है, इट इज ए ऑपरेटर। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेटर हो गए।
अब आप बोलोगे कि ठीक है, हमें समझ में आया कि ना ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर होते हैं प्लस और इज इक्वल टू। ठीक है, जो किसी वैल्यू के साथ या किसी भी के साथ काम कर रहे हो वो ऑपरेटर है। ठीक है, लेकिन ये आउटपुट जो निकला है ये क्या है? ये इसको बताने के लिए, ये जैसे ऑपरेटर और ऑपरेंड को मिला दिया जाता है। आप फिर दोबारा सुन लीजिए। जब हम ऑपरेटर और ऑपरेंड को निकाला जाता है तब ये हमें रिजल्ट मिलता है, तो इसको बोलेंगे हम ऑपरेशन। इस पूरे को बोलेंगे ऑपरेशन, जो हमने ऑपरेशन किया है। तो ये क्या बात हुई कि मेरा नेट इतना स्लो? एक मिनट, मुझे दोबारा से सर्च मारना चाहिए। समझ नहीं आ रहा क्या बात। पाइथन ऑपरेटर्स तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा। एक काम करता हूँ, मैं अपने नेट नेट कनेक्ट करता हूँ। मोबाइल का नेट कनेक्ट, हॉटस्पॉट राइट क्लिक किया और इसे ये मैं वीवो को अपना कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि समझ में आएगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं। यहाँ पर ऑपरेट लिखा, ऑपरेटर, सॉरी फॉर दैट। देखो, यहाँ पर बोल रखा है कि ऑपरेटर इतने प्रकार के होते हैं, यहाँ लेस देन, ग्रेटर देन। लेकिन मैं आपको ये नहीं समझाने वाला था, क्योंकि ये समझ जाओगे आप। यहाँ पर शायद कुछ बता नहीं रखा होगा। हाँ, ये रहा, ये यही फिगर चाहिए थी मुझे। तो यहाँ पे बता रखा है कि ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड क्या है। देखो, यहाँ पर एग्जाम, ये सही है, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। मैं इसको ओपन द न्यू टैब करता हूँ। ठीक है, इस इमेज को लेता हूँ मैं यहाँ पर। मैं इसको ओपन बड़ा करता हूँ। एक मिनट। तो जैसे आप समझ में आ गया होगा, देखो क्या है, ये जो वैल्यू है, मैं मैं जानता हूँ कि इमेज थोड़ी धुंधली है, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये हो गई है ऑपरेंड। ये जो तीन वैल्यू और ये प्लस का साइन है ये ऑपरेटर। जब इन सबको मिला दिया जाए तो वो आपका होगा एक्सप्रेशन। आप ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, मैं यहाँ एक्सप्रेशन, जो टेक्निकल वर्ड है वो है, वर्ड है एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है इन सबको मिलाने के। आई होप आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है ऑपरेटर। अब कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, आप समझ में आ गया तो मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं आपके, मैं यहाँ पर ऑपरेटर्स होते हैं, जो है ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये छः सात, छः, हाँ। जो मेनली जो ऑपरेटर होते हैं वो चार तरह के होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर हम पाइथन की बात करें, पाइथन में जो होते हैं ऑपरेटर वो सात होते हैं, क्योंकि जो चार ऑपरेटर होते हैं वो बहुत कॉमनली होते हैं, जो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम अर्थमेटिक, ओ सॉरी, इसमें स्पेलिंग करती है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सॉरी गाइस अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तीसरा है आपका कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, चौथा है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। पांचवा है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये बहुत कम मतलब लैंग्वेज, किसी किसी लैंग्वेज में ये पाया जाता है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी ऑपरेटर। मतलब एक्सेप्शन हो सकता है कि ये किसी में पाया जाए और किसी में नहीं। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे पाइथन में होता है। ठीक है, और मेंबरशिप, बट जितनी पॉपुलर लैंग्वेज है उनमें ही सब में पाया जाएगा, एक बिट वाइज। ठीक है, ये सात तरह के बिट ऑपरेटर होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, और हम जैसे जैसे मैं वीडियो लेकर आऊंगा मैं धीरे धीरे इन सब पे भी बताता रहूंगा कि ये ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का नाम से ही आप समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अर्थमेटिक ऑपरेटर से आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक क्या है, प्लस कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, जैसे प्लस माइनस इंटू। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं प्लस, ठीक है, माइनस, फिर माइनस के बाद इंटू, डिवाइड, ठीक है, और इसको मैं बोलते हैं फ्लोर, फ्लोर डिवीजन। इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, क्योंकि फ्लोर डिवीजन, ठीक है, ये अर्थमेटिक में होता है। और एक होता है आपका, सॉरी, यहाँ पर एक होता है आपका मॉड्यूलस। ये आपको परसेंटेज लग रहा होगा, लेकिन ये मॉड्यूलस है, इसकी बात करेंगे आप, ठीक है। इस ये मॉड्यूलस है। तो आ, 1 2 3 4 5 6, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और फिर आपका हो गया एक इंटू हो गया है, मेरे हिसाब से प्लस माइनस हो गया है, और हाँ, एक होता है ये। तो आप, इसका मतलब होता है कि एक्सप्लोरेशन, ठीक है। मैं इसकी स्पेलिंग अच्छे से नहीं बोल पा रहा क्योंकि मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। एक्सप्लोरेशन, आई थिंक यही स्पेलिंग होगी, ठीक है। इसका मतलब मैं अभी धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है। हम पहले एक एक की बात करते हैं। अब हम अर्थमेटिक के प्लस माइनस को आप जानते होंगे कि 4 + 4, अगर मैं यहाँ इनसे इस्तेमाल करूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले अर्थमेटिक की। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ और कहूँगा 4 + 4 कितना होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मुझे पाइथन आंसर दे देगा कि मुझे 8, ठीक है। लेकिन माइनस भी आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सी, कि माइनस क्या करेगा कि 0। मैं रन करता हूँ यहाँ पर रन मॉड्यूल, ठीक है, तो आपको 0 मिलेगा। हम यहाँ पर इंटू भी करके देखते हैं, 4 × 4 = 16, ठीक है। तो इस रन मॉड्यूल, ठीक है, 16। अब बात करते हैं डिवाइड की। तो डिवाइड अगर हम करेंगे तो वही हमारा डिवाइड हो जाएगा, 1.0 आएगा। फ्लोर नंबर आ रहा है आपका डेसिमल में, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको मतलब ऐसे ही करके देखता हूँ, प्लस, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि मैंने क्या क्या किया है। वैल्यू, 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 ठीक है। और यहाँ पर मैं माइनस इंटू डिवाइड, और आपका एक होता है मॉड्यूलस, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ 4 और मॉड्यूलस 4, तो कितना आएगा आंसर, आप बताइए, गेस करिए। मैं इन सबको पहले कमेंट नहीं करता, मैं इसको ना आंसर करता हूँ, ठीक है। अब मैं F5 दबाता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखो 0 आया। अब आप बोलोगे कि 0 शायद ये डिवाइड हो गया होगा, आप ये सब सोचोगे कि ये डिवाइड हो गया है। तो, हाँ, मैं इसको सही से कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग सोचोगे कि ये डिवाइड हो गया है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये डिवाइड नहीं हुआ है, इसने रिमाइंडर निकालना है। ये आपका जो मॉड्यूलस होता है, ये रिमाइंडर निकालता है। ये एक्चुअली में क्या है, परसेंटेज का साइन होता है, लेकिन होता ये मॉड्यूलस, रिमाइंडर निकालने के काम आता है, ठीक है। अब रिमाइंडर कैसे निकालें, अगर आप यहाँ पर 5 लिख दें और यहाँ पर लिख दें 2, तो आपको पता है कि जब रिमाइंडर निकलेगा तो इसका एक ही निकलेगा, ठीक है। आप सब अगर थोड़ी सी मैथ पढ़ी होगी तो ये पता चल जाएगा कि इसका 1 निकलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे 1 दे दिया। अब 0 क्यों दिया था, क्योंकि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, और डिवाइड होने के बाद जो वैल्यू निकल के, रिमाइंडर निकल के आ रहा था, वो 0 था, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने ये पढ़ लिया प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ठीक है। और एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, ठीक है। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है पावर, ठीक। अगर हमने 4 की पावर, 4 की पावर 2 करनी हो, तो मेरा आंसर क्या आएगा, देख लेते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ और देखिए 4 × 16, क्योंकि इसने क्या किया 4 × 4 लिख दिया 2 बार, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं
तो ये क्या करेगा, 4 × 4 × 4, 3 बार 4 को कर देगा। ठीक है, अब इसको हम करते हैं तो ये 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर होती है। ठीक है, यहाँ हम क्या है, वैल्यू लिखते हैं और यहाँ हम लगते हैं पावर, कितना ये इंटू होना चाहिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो डिवाइड की। तो अगर मैं ये 4 लिख दूं, ठीक है, और हो, हाँ, तो यहाँ पर मैं 2 बार डिवीजन का साइन लगा दूं, फिर 4 लिख दूं, तो अभी अगर आप देखोगे तो इस पे डिवीजन जब मैं करूंगा तो इसका 0 आंसर आने वाला, वो 1 आंसर आने वाला, सॉरी मेरे ध्यान से, हाँ, इसका 1 आंसर। क्योंकि जब ये क्या निकालता है कि ये निकालता है कि जो आपका क्या कहते हैं उसे, भागफल, मैं तो एक भागफल कहता हूँ उसे, क्योंकि मैंने हिंदी में मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो अ, ठीक है, जब आप उसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जैसे कि 4 × 16 हो गया, तो ये एक में मतलब 4 × 4 हो गया, तो जो 4 से डिवाइड होने पर जो ऊपर एक बचता है, ठीक है, अ, उसको बोलते हैं, उस ये वो चीज निकालता है। ठीक है, मान लो कि आप 8 से कर रहे हो, 8 से डिवाइड कर रहे हो 4, मतलब मैं 8 है, मेरी कैटेगरी में 8 है और मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। ठीक है, मतलब 4 दूनी 8, मतलब इसका 2 आंसर आएगा, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आया, देखिए 2 आ गया। लेकिन मान लो कि अगर ये 7 है, तब इसका क्या आंसर आएगा, तब ये 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जब इसने डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू क्या आई होगी, 4 × 4 = 1, फिर उनने पॉइंट लगा दिया होगा। ठीक है, और वैसे ही हो गया, तो 4 तो यहाँ पर आ गया होगा 7 × 4 = 28, तो 7 आ गया होगा, तो इस तरह से ये वैल्यू आई होगी। तो इसने क्या कर दिया, इसने लोअर वैल्यू को आपको दे दिया, जैसे कि 1। ठीक है, तो ये जो डेसिमल की वैल्यू है उसने नहीं समझी, उसने सीधा डायरेक्ट 1 दे दिया फ्लोर करके। फ्लोर का मतलब होता है कि जमीन पर, तो जो नीचे नीचे वाली वैल्यू होगी उसको ये आपको रिटर्न कर देगा। फ्लोर का मतलब होता है जमीन, तो ये नीचे वाली वैल्यू को दे देगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो को यार लाइक करना यार, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार, बहुत ज्यादा शेयर करोगे तभी मुझे वीडियो बनाने में वो क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट आएगा, क्योंकि मैं भी ये देर रात तक बैठ के करता हूँ। ठीक है, और प्लीज यार शेयर करो, और ना सब्सक्राइब करना ना भूलो, और ना बेल आइकन को प्लीज दबाओ। ठीक है, आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, और आप सपोर्ट की वजह से मेरे 18 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आगे भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, और सपोर्ट करने के बाद मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूंगा, और मैं इसे एंड टू एंड ले जाने वाला हूँ। फिक्र मत करना कि मैं पाइथन अधूरा सिखा के छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एंड टू एंड अच्छे से समझाकर, ठीक है, यहाँ तक कि अगर हो सकता है कि पाइथन के अंदर मैं डेटाबेस भी कैसे कनेक्ट करें और बाकी चीजें, और प्रोजेक्ट्स भी लाऊंगा, ऐसी बात नहीं। प्रोजेक्ट्स तो बहुत भर भर के होंगे, लेकिन पहले बेसिक नॉलेज हो जाए तो फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट को अच्छे से बता पाऊंगा। तो प्लीज और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे अब मेरी वीडियो के बारे में अच्छा और बुरा मुझे बता सकते हैं, और जिसके बारे में मुझे जानना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू फॉर मेरी बातें सुनने के लिए। आई होप बोर ना हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।